आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे मार्च 21 को स्टॉक मार्केट में ये क्या कोहराम छा गया। काफी सारे स्टॉक पर बियर फेस लटका रहा। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। अब कितना दम होगा इस लाठी में ये तो वक्त ही बताएगा। बट एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा उछाल दिखा रही है। संभल के काम कीजिएगा। ट्रेडिंग करते हैं तो लिमिट में कीजिएगा हमेशा। 3 स्टॉक लेके आए हैं आपके लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप एंड कंजम्पशन थीम। क्या कंजम्पशन थीम यहां पर कम होता जा रहा है? जिस तरह से कोरोना ने कोविड में इस कंजम्पशन थीम की कमर तोड़ दी थी, अब यहां पर महंगाई, तेल बढ़ता जा रहा है, $130 पर बैरल हो गया है, तो सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंजम्पशन कंपनीज पर एकदम भरमार तरीके से सेलिंग चल रही है। आइए विश्लेषण करेंगे आज इस वीडियो में क्या होगी स्टॉक मार्केट की सबसे पहली खबर। अगर किसी भी दोस्त के पास सिंटेक्स का शेयर है तो सबसे पहले बताएंगे, जैसे ही मौका मिले उसमें से निकल जाइए। ये कंपनी का शेयर अब 0 हो जाएगा, जैसा कि जब इसकी बिडिंग हुई थी एनसीएलटी में रिलायंस ने कह दिया था शेयर होल्डर को कुछ नहीं दूंगा, और वही हुआ। यहां पर अगर हम बात करें ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक काफी तेजी से गिरे हैं आज, और इनफैक्ट निफ्टी 50 के टॉप 2 लूजर्स में से है ब्रिटानिया। देखेंगे आज सुबह से ही प्रेशर बना हुआ था, 17,117 पर जाकर बंद हुआ है। 40 स्टॉक निफ्टी के गिरे हैं, जहां पर सिर्फ 10 स्टॉक की बढ़त हुई है। देखिए एक सीधी लाइन में गिर रहा है सुबह से। अगर किसी ने कहीं पर भी इसको बाय किया होता तो नुकसान होगा, और शॉर्ट किया होगा तो काफी फायदा मिला होगा। देखिए ब्रिटानिया 3.4% गिरा है, टाटा कंज्यूमर 3.08%। जब ऐसे बड़े बड़े नाम यहां पर कंजम्पशन थीम के चलते हुए गिरने लगेंगे मार्जिन का, इवन दो उन्होंने कहा है कि हम आगे की प्राइस बढ़ाएंगे, तो देखिए चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, नमकीन खाएंगे, सबके दाम बढ़ने वाले हैं 5% तक यहां पर। तो इसी वजह से 5% में पर इनका जो रेवेन्यू है, मार्जिन है, वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट जो है फ्यूल की ऑलमोस्ट 20% बढ़ गई है। अब देखिए डीजल का भाव, अगर आप नॉर्मल रिटेलर हैं तो आपको 25 रुपए कम मिल रहा है। दिल्ली में जाके देखिए, वहां पर नॉर्मल रिटेलर की दुकान पर बड़े बड़ी लॉरियां लाइन लगा के खड़ी हैं कि हम भी नॉर्मल रिटेलर हैं, हमें भी दे दो 25 रुपए कम में। पर ये कब तक चलेगा जब इतना डिफरेंस है रिटेलर और कमर्शियल यूज के लिए 25 रुपए, तो 25 रुपए फिर हमारी जेब से ही तो जाएंगे इन सारी कंपनीज के लिए। तो ये कंजम्पशन थीम अभी थोड़ा सा यहां पर धीरे चलेगा। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली है। बाहर जाओ तो 500 रुपए का नोट तो निकालने को भी नहीं बन पाता है, पता नहीं लगता है, आधे सामान आते हैं आधे सामान नहीं आते 500 रुपए में। अब अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, इसी महंगाई की वजह से बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा नेगेटिव रहा है आज। आइए जरा चलकर देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो यहां पर अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स देखा जाए तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो आज काफी तगड़ी गिरावट आई। पहले ही कैंडल में कमर टूट गई थी बैंक निफ्टी की, 36,600 से गिरकर सीधा 36,000 पर बंद हुआ है जाकर। तो 600 पॉइंट ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। यही होता है बैंक निफ्टी में। अगर आपने लॉन्ग किया होगा कहीं पर भी तो बहुत तकड़ा नुकसान रहा होगा। अब अगर यही चीज हम कुछ ट्रेडर्स स्टॉक में देखे जाए, आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द फेवरेट ट्रेडर्स स्टॉक है, तो इसको अगर देखें तो ये भी कल 720 से गिरकर 712 पर बंद हुआ है जाकर। हालांकि बाद के 3 घंटों में थोड़ी सी रिकवरी दिखी है 707 से, बट फिर भी नेगेटिव रहा है। तो जब इस तरह के ट्रेडर फेवरेट स्टॉक गिरते हैं तो फिर मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। इसने थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट दिखाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो इसने काफी तगड़ी गिरावट की है, फिर से ये 500 के नीचे आ गया है। देखिए 502 पर खुला था और गिरते हुए 490 तक चला गया। इसके 12 रुपए गायब हो गए एकदम शेयर में से। तो ये बैंकिंग सेक्टर अभी प्रेशर में है, इस वजह से निफ्टी थोड़ा सा यहां पर प्रेशर में रहेगा हमारे हिसाब से। चौथा और मुख्य कारण, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आप हिंदुस्तान को छोड़िए, अगर आपका कोई मित्र यूके या यूएस में है तो पूछिए जरा, वहां पर दूध के भाव, अंडे के भाव, तेल के भाव सब बढ़ते जा रहे हैं। तो और वहां पर इन्फ्लेशन बहुत कम होता है, ये बात समझिए। वहां पर इन्फ्लेशन 1% 2% का रहता है। वहां के टेस्को के एक मैनेजर ने कहा है, जो सीईओ है वहां पर, कि 5% तक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा स्प्रिंग आते आते। तो यहां पर काफी तकड़ी महंगाई लगेगी लोगों को। अब देखिए भाई,
वॉर प्रैक्टिकलिटी है। पिछले 27 दिनों से लड़ाई चल रही है यहां पर और तेल के भाव फिर से 100 रुपए के ऊपर आ गए। इवन दो 20% फॉल हुआ है फ्रॉम द पीक, बट आज फिर से ये 100 रुपए के ऊपर, पिछले 3 दिनों से लगातार 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 109 रुपए बढ़ा हुआ है, 5% बढ़कर तेल ने कारोबार कर रहा है। वहीं डाउ जोन इंडस्ट्रियल देखें तो 0.46% गिरेगा, ये 161 रुपए के आसपास गिरेगा इसके पॉइंट्स यहां पर। तो 34,590 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आगे के फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होंगे समझिए। देखिए, यूरोपियन यूनियन के बॉन्ड की बहुत वैल्यू कम होती जा रही है और यूएस की बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यूरोप में वीकनेस आ रही है और पैसा जो है यूएस की तरफ भाग रहा है। इसी वजह से इंडिया का जो करेंसी है यूएस के अगेंस्ट थोड़ी सी डेटोरिएट होती जा रही है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का सागा बहुत ही खराब हालत में आ चुका है। यहां पर बैंकर्स जो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स होल्ड करते हैं एज अ प्लेज स्टॉक्स, इन्होंने बेचने शुरू कर दिए माल। पिछले 3 दिनों से ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, धाएं धाएं शेयर बेचे पड़े हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों में 17% से ज्यादा गिरावट आई है। हमारा खुद का पोर्टफोलियो में लाखों का नुकसान हो गया है इसकी वजह से। तो देखिए, यहां पर बहुत चैलेंज है, आपको ये बात समझनी है। ये ग्रुप की डील सबका पेशेंस टेस्ट करेगी, बट अच्छी बात है कि इसमें यहां पर जो बैंक सेलिंग कर रहे हैं वो अपने एनपीओ को बचाने के लिए कर रहे हैं, पर बॉन्ड की वैल्यू स्टडी है अभी भी। बॉन्ड की वैल्यू का स्टडी होने का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है। ये सिर्फ यहां पर सप्लाई जो प्रोवाइड की जा रही है उतनी सप्लाई। नॉर्मली फ्यूचर रिटेल अगर शेयर की बात करें 10 लाख शेयर ट्रेड होते थे, पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से 1 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हो रहे हैं और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से यहां पर इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को कहा है जल्दी फैसला करो। भाई, हिंदुस्तान में जल्दी का मतलब कम से कम 2 महीने तो लगा के चलो। 1 महीना तो ऑलरेडी हो गया है एनसीएलटी में, अभी तक अमेजन की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। कब तो सीसीआई का मौका आएगा, कब फिर फ्यूचर ग्रुप का मौका आएगा और कब एनसीएलटी अपना रिजल्ट देगा, राम जाने। तो यहां पर आज बहुत गिरावट आई है और फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स अभी थोड़ा सा फॉल करेंगे और एकदम जंप नहीं करेंगे। इस बात को समझिएगा यहां पर, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए। और पॉजिटिव न्यूज आएगी या तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है मार्च 23 को, या फिर एनसीएलटी का जब सीसीआई का हियरिंग हो जाए वहां पर। बॉन्ड एक अच्छी बात है कि 56 रुपए के आसपास स्टेबल हो रहा है, ±2% की रेंज में गिर रहा है। कभी 58 रुपए हो जाता है, कभी 54 रुपए हो जाता है, जो कि एक स्टेबिलिटी दिखाता है। पिछले 8-10 दिनों से जब से स्टॉक मार्केट में कोहराम आया है, बॉन्ड उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा है यहां पर। तो ये बात समझने वाली है। अगर आज रुपये का देखें तो रुपये एकदम गिर गया है, 76 रुपए 22 पैसे है $1 की वैल्यू यहां पर। एफआईआई 1 दिन 2 दिन को छोड़ दीजिए, पूरे साल भर में सेलिंग कर रहे हैं। आज भी इन्होंने करीब 3000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। एफडीआई इतनी बाइंग नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मार्केट यहां पर गिर रहा है। वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज, जैसा हम बता रहे हैं। अगर आप निफ्टी के अगेंस्ट खड़े होंगे तो आपको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, आपके पास ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी आप मार्केट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज मार्केट की डायरेक्शन में ही ट्रेड कीजिए। आज मार्केट गिर रहा है, इंट्राडे में ट्रेड करके गिरते हुए पर प्रॉफिट कमाइए, ज्यादा लंबी पोजीशन मत रखिए। रिलायंस यहां पर आज अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई है। अगर हम रिलायंस का स्टॉक देखें आज, तो देखिए जैसे ओवरऑल मार्केट 1% गिरा है तो रिलायंस ने 0.5% के आसपास गिरावट दिखाई है। मॉर्निंग में जो गिरावट आई थी, पहले 3 घंटे में काफी अच्छी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की इसने, एकदम नीचे रिएक्शन दिखाया और उसके बाद फिर 2463 के आसपास गिरा है। तो अगर आज रिलायंस गिरता ज्यादा तो निफ्टी और भी ज्यादा गिरा होता है यहां पर, तो इसलिए थोड़ा निफ्टी ने रिलायंस ने संभाला है। बट फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स अगर देखें तो ये दोनों के दोनों स्टॉक यहां पर, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, काफी तगड़े गिरे हैं। फ्यूचर रिटेल में तो अभी भी हमारा एक जीटीटी ऑर्डर पड़ा हुआ है, बचा हुआ है अभी, बट फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के सारे जीटीटी ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो गए थे और उसके अलावा हमने और भी पोजीशन मार्केट में खरीदी थी। उसका डिटेल वीडियो बना दिया है, आपने शायद देख लिया होगा, नहीं देखा तो अब तक हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। पिछले वाला वीडियो हमने रिलीज कर दिया है उसका, जो हमारी करंट पोजीशन को दिखाता है। तो ये करंट यहां पर दोनों के स्टॉक थोड़ा से चैलेंज रहेंगे और सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ी बिकवाली आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ को प्रेशर रहेगा। आइए जरा चलकर निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है टेक्निकल पैरामीटर पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर निफ्टी को आकलन किया जाए, यहां पर सबसे पहला कैंडल रेड कैंडल बना था, जिसने बता दिया था कि आज मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगा। ऊपर खुला बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगली कैंडल ने छोटा ग्रीन कैंडल बनाया, पर वो क्लियर था कि यहां से नीचे ही जाएगा और ऐसा ही हुआ। देखिए 17,113 पर जाकर बंद हुआ है, 17,325 की बजाय। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी के शेव ऑफ हो गए हैं आज इस ट्रेडिंग डे में।
अगर आपने शॉर्ट किया होता तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होता आपको निफ्टी में। थोड़ा लंबे टर्म का चार्ट देखेंगे तो देखिए, कल जब हमने अपना फ्राइडे को वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि क्या होंगे आपके लिए रेजिस्टेंस। तो 17,400 का रेजिस्टेंस है। अब इसको आप चाहें तो और थोड़ा नीचे कर दीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस जो 2 दिन से इसने 17,350 के आसपास रेजिस्टेंस माना है वो हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगी अब हमारे हिसाब से, अब सबसे पहली सपोर्ट जो है 16,600 के आसपास की है। तो यहां पर काफी बड़ा गैप बन चुका है मार्केट के लिए। एक जो माइनर सपोर्ट कह सकते हैं वो रहेगी करीब करीब 17,000 रुपए की। तो 17,000 रुपए एक राउंड फिगर भी है। अगर यहां से ये बच पाता है, ऊपर मेंटेन कर पाता है 17,000 के लेवल, तो हो सकता है मेंटेन रहे। अदरवाइज एक बार 17,000 का लेवल टूटा तो सीधे 400 पॉइंट गिरने की ज्यादा आशंका रहेगी। इन लेवल्स को अपने चार्ट पर जरूर मार्क करके रखिएगा। सुपर ट्रेंड अभी भी बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है, 16,200 का लेवल एक सपोर्ट लेवल बना रहेगा इसका। आरएसआई का लेवल 54 है जो कि एक न्यूट्रल जोन कहलाता है यहां पर। सुपर ट्रेंड देखिए, एक अगर ये पूरा ऊपर तक चला जाता तो एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता। ये थोड़ी सी मन में जो वो रह जाती है ना कि यहां तक चला गया होता तो शॉर्ट कर देते, बट ऐसा नहीं है। आपको हर टाइम पर पूरा पीक नहीं मिलता है, हर टाइम पर पूरा बॉटम नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है। हमारी उम्मीद थी कि ये 17,500 तक जाएगा पर नहीं गया। हो सकता है दोबारा जाए, नीचे आकर रिट्रेस करे 16,700 तक, या फिर यहां से ही थोड़ा नीचे की तरफ को करे। तो अभी के हिसाब से अगर बुलिंजर बैंड का आज का पैटर्न देखा जाए तो 16,700 का लेवल एक की लेवल रहेगा जो हम वॉच आउट करेंगे यहां पर। शायद ये करंट मार्केट के हिसाब से 16,700 तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बट ये वीडियो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्ड, अपनी पोजीशन को लिमिट के बेसिस पर ही काम कीजिएगा। व्हाट आर स्मार्ट प्लेयर डूइंग, उन्होंने तो ऑलरेडी पैसा निकाल चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया 3 महीने पहले से पैसा निकाला हुआ है। आइए अब जरा चलकर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस का देखें तो आज की ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या होंगे रेजिस्टेंस। तो देखिए 17,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा यहां पर। अब मार्केट के डाटा के हिसाब से 1,08,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं 17,500 पर। तो ये एक लेवल है जो आप यहां पर चाहें इसके आसपास दिखाई दे तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट क्या होगा, सबसे पहला जो सपोर्ट हमें लग रहा है 16,800 का रहेगा। यहां पर देखिए 16,800 पर 42,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं, तो 16,800 के आसपास आए तो आप यहां पर लॉन्ग जा सकते हैं। ये तो हुई थोड़ी सी ब्रॉड रेंज। अब अगर नैरो रेंज की बात करें तो 17,000 का लेवल भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए 17,000 पर 44,000 ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो कल के लिए जो ऑप्शन चेन डाटा यहां पर बता रहा है 17,300 और 17,000 का लेवल है, जिसमें ये यहां पर काम करेगा हमारे हिसाब से। तो ये एक करंट पैटर्न है हमारे हिसाब से, जिसमें आपको अपने चार्ट पर दोनों मार्कर रखने चाहिए। 17,000 और 17,300 का लेवल कल के लिए 2 ट्रेडिंग रेंज बन गई है, इसके बीच में ही ट्रेड होती रहेगी हमारे हिसाब से फॉर 90% ऑफ द टाइम। एसजीएक्स निफ्टी 17,250 के आसपास कारोबार कर रहा है। कल के लिए हमारा प्लान क्या है, इंटरनेशनल मार्केट अभी भी थोड़े से नेगेटिव है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना में फिर से लॉकडाउन लग गया है, पता नहीं कितने वेरिएंट आएंगे अभी इसके, और यहां पर यूक्रेन की समस्या तो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से तेल फिर से $109 पर बैरल हो गया है। इन सब को देखते हुए हमने पोजीशन ली हुई है, जो हमारे पेड मेंबर्स को पता है। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 6 डे चैलेंज के लिए। 299 का एडवांस पैकेज ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी हम क्या कर रहे हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।